बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भुवन नामक व्यक्ति रहता था। भुवन अत्यंत धार्मिक था और उसने जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लिया था। वह हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव की आराधना, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, बुधवार को गणेश जी की आराधना और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की विधिपूर्वक पूजा करता था। भुवन का यह मानना था कि यदि वह सभी देवी देवताओं की पूजा करेगा तो उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। परंतु उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं लगा पाता था। दिन बीतते गए, लेकिन भुवन ने देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जीवन में सुख और शांति का आभास भी नहीं हुआ। निराश होकर उसने सोचा, इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? यह प्रश्न उसके मन में गूंजता रहा। अंततः उसने सच्चाई जानने के लिए एकांत में जाकर अपने मन से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? भुवन सिर झुकाकर कहने लगा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने भुवन को प्रेम पूर्वक समझाना शुरू किया, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं, परंतु तुमने अपनी साधना में एक बड़ी भूल कर दी है। भुवन ने आश्चर्य से पूछा कि महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, जब तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते, क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? भुवन ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं महादेव, अच्छी फसल नहीं होगी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तभी तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सभी देवता एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने भुवन को यह सलाह दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्मा के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। भुवन ने भगवान शिव का उपदेश बड़े मन से सुना और पूरी श्रद्धा से निश्चय किया, अब से मैं अपनी साधना को एकाग्र और पूर्ण निष्ठा से करूंगा। मेरे आराध्य केवल भगवान शिव होंगे। भुवन ने अपने मन में संकल्प लिया और उसी दिन से पूरी भक्ति भावना से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की। उसने हर कर्म, हर प्रार्थना और हर ध्यान में भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कुशलता, एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा से भुवन ने साधना में मन लगाया। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसके घर में सुख शांति का वातावरण छा गया। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके संबंध मधुर और स्वास्थ्य उत्तम होने लगे। भुवन ने समझा कि भगवान शिव का यह उपदेश ही उसका जीवन सफल बनाने का मूल मंत्र था। सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, परंतु साधना में स्थिरता, पूर्ण निष्ठा और समर्पण आवश्यक है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना करना गलत नहीं है, परंतु सच्ची भक्ति का मूल मंत्र है एक देवता में पूर्ण विश्वास और समर्पण। दोस्तों, भगवान शिव का यह अमूल्य उपदेश हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने में मार्गदर्शक है। यदि आपको यह कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।